तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे रेलवे का जो आई टेस्ट होता है उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बारी बारी से जानेंगे। कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न था जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग चश्मा यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी चश्मा यूज करता हूँ, तो उनका आँख किस तरह से चेक होगा। जो नहीं चश्मा यूज कर रहे हैं उनका आँख किस तरह से टेस्ट होगा। तो आज मैं वाइट बोर्ड पे इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें अगर आपका मेडिकल होना है और आप आई टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है। तो जब आप लोग वहाँ जाइएगा आई चेकअप के लिए, वहाँ पे मेडिकल में जहाँ आपको भेजा जाएगा आई टेस्ट मतलब मेडिकल के लिए, वहाँ पे जो आपका आई टेस्ट होगा, तो आपका जो आई टेस्ट है टोटल लगभग 9 या 10 तरीक़ों से आपके आँखों को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी लगभग 9 या 10 तरीक़ों से 9 या 10 तरीके का टेस्ट आपके आँखों में किया जाएगा। तो बारी बारी से हम सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है, जब आप लोग अंदर एंट्री कीजिएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, टॉर्च टेस्ट होता है। यानी पहला जो टेस्ट होता है, आपके आंखों पे टॉर्च बार करके, टॉर्च जला करके वहाँ पे डॉक्टर जो है आपके आंखों में बढ़िया तरह से अच्छी तरह से देखेंगे कि आपका कॉर्निया कैसा है, क्या आपने कॉन्टैक्ट लेंस तो कोई यूज़ नहीं कर रखा है, या आपके कॉर्निया की कैपेसिटी कैसा है, या और भी बहुत सारे टर्म जो कि मेडिकल डॉक्टर ही इस बात को जान पाएंगे, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो पहला जो टेस्ट होगा वो आपको टॉर्च से, अगर आप चश्मा पहन रहे हैं तो चश्मा को खुलवा करके टॉर्च से आपके आंखों को वो चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा वो लोग टेस्ट करते हैं, आपके आंखों को कवर करके या अनकवर करके वो टेस्ट करते हैं, जिसमें वो पैरालिसिस ऑफ रीटी करके कुछ टेस्ट होता है, उसका टेस्ट इसको कहा जाता है, जो कि मेडिकल टर्म है, हम लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है कि एक बार आपको कहा जाता है अपने हाथों से एक आँख को कवर करने के लिए, और जो आँख कवर नहीं है उससे देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका आँख हो गया, 2 आँख हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे कवर करने के लिए, और इस आँख से कहेंगे आपको देखने के लिए, और वो उंगली से बताएंगे। तो मान लीजिए कि आपका आँख यहाँ है, तो आपको थोड़ा सा बगल में ऐसे उंगली रखेंगे, बोलेंगे सीधा, आपको देखने के लिए सीधा ही बोला जाएगा, लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए कितनी उंगलियां हैं, 1 है या 2 है या 3 है, इस तरह से आपको चेक करेंगे। सामने नहीं देखा जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, साइड में, उंगली को साइड में कर करके, थोड़ा सा साइड में रख करके आपसे पूछेंगे, लेकिन आपको देखना है सीधा ही। ठीक है, उसी तरह से इस आँख को कवर करने के लिए बोला जाएगा। फिर इधर भी इस तरह से उंगली दिखाएंगे, 1 2 3, इस तरह से आपके आँखों को टेस्ट करेंगे, लेकिन आपको देखना है सीधा ही। तो ये जो टेस्ट होता है, ये कवर अनकवर टेस्ट इसको कहा जाता है। यानी आँखों को वो कवर करेंगे, फिर अनकवर करके टेस्ट करते हैं। तीसरा जो आपका टेस्ट होगा, यानी तीसरा जो आपका टेस्ट होता है, वो आपके दूर के विज़न को, डिस्टेंस विज़न को चेक किया जाता है। वो 2 तरीके से चेक करते हैं। ये एक तो आपका आँखों को बिना किसी चश्मे के, अगर आप चश्मा नहीं यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन जो लोग चश्मा यूज कर रहे हैं उनको एक बार बिना चश्मा के, जिसको बोला जाता है अनकरेक्टेड, यानी बिना चश्मा का वो टेस्ट करेंगे, और दूसरी बार फिर से वो आपको बोलेंगे कि जिस लेंस का, जिस पावर का आप चश्मा लगा रहे हैं, वो आपके चश्मे के माध्यम से नहीं, आपका वो पावर पूछेंगे कि आप कितना पावर यूज कर रहे हैं, और उसी पावर का लेंस आपको वो लगा के देंगे देखने के लिए, और फिर आपका डिस्टेंस विज़न टेस्ट किया जाएगा। यानी एक बार तो बिना चश्मा के, एक बार वो अपने लेंस लगाएंगे, वो अपना जो आप पावर बताइएगा, और फिर तीसरा बार कहेंगे कि आप अपना चश्मा लगा के देखिए, जो आप यूज कर रहे हैं उससे सही ढंग से दिख पा रहा है कि नहीं, ताकि उनको पता चलेगा कि आप जो चश्मा यूज कर रहे हैं वाकई में वो सही है या नहीं है। ये चीज़ आपको लेफ्ट और राइट दोनों आँखों के द्वारा चेक किया जाता है बारी बारी से। एक आँख से बंद करें, एक आँख को बंद करेंगे, फिर दूसरी आंखों से, फिर एक आंख को बंद करेंगे, फिर दूसरी आंखों से, फिर दोनों आंखों से, यानी पहले लेफ्ट फिर राइट फिर बोथ, दोनों आंखों से आपको इस तरह से दूर के विज़न को टेस्ट किया जाता है। अब ये जो डिस्टेंस विज़न है, इसमें क्या टेस्ट होता है, तो सामने सी लिखा हुआ रहता है, ये इस तरह का रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज में आपको सी रहेगा लिखा हुआ, और सी का अगर, जैसे कि ये मुंह खुला हुआ है राइट तरफ, तो आपको बोलना है राइट। उसी तरह सी का मुंह अगर लेफ्ट तरफ है तो बोलना है लेफ्ट। उसी तरह सी का मुंह ऊपर खुला हुआ है तो आपसे पूछेंगे कि अप। उसी तरह सी का अगर मुंह नीचे खुला हुआ है तो आपको बोलना है डाउन। यानी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के सी लिखा हुआ रहेगा, और उस डिफरेंट साइज़ के सी को आपको देखना होगा और बताना होगा कि उसका मुंह राइट में खुला है, लेफ्ट में खुला है, अप में खुला है या डाउन में खुला है। ये था हमारा डिस्टेंस विज़न टेस्ट। उसी तरह आपको नियर विज़न भी टेस्ट किया जाएगा, एक बार बिना चश्मा के यानी अनकरेक्टेड, और एक बार चश्मा के, अगर आप चश्मा यूज कर रहे हैं। जो लोग नहीं यूज कर रहे चश्मा, उनका तो ऐसे ही अनकरेक्टेड ही होगा दोनों।
तो इसमें क्या करेंगे, आपको लेफ़्ट आई और राइट आई बारी बारी से एक आँख को ढकेंगे, कहेंगे इससे पढ़िए, नज़दीक में एक बुक देंगे आपको, उसको आपको पढ़ना होता है। उसी तरह इसको बंद करके फिर लेफ्ट आई से आपसे आँख से आपको बुक पढ़वाएंगे। तो इस तरह से आपका नियर विज़न का टेस्ट सिंपल सा हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये था चौथा टेस्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होता है उसको बोलते हैं फॉगिंग टेस्ट। उसके लिए आपको वो एक लेंस देंगे, उस लेंस को लगा करके आपका फॉगिंग टेस्ट होगा कि क्या आप कोहरा में, धुंधला में, कुहासा में आप सही से देख पाते हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये जो फॉगिंग टेस्ट होता है उन्हीं लोगों का होता है जो चश्मा यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी जिनका आँख एकदम 6/6 है बिना चश्मा की, जिनका कैटेगरी A1 है, उन्हीं लोगों का फॉगिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये उसी पोस्ट के लिए होगा जिसमें A1 आँखों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो NTPC या ग्रुप डी में कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें A1 कैटेगरी का आँख मांगा जाता है। यानी ये जो पांचवा टेस्ट है इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपको टेस्ट ले ले, ठीक है। 6 जो टेस्ट है, छठा जो टेस्ट है हमारा फील्ड ऑफ विज़न। ये टेस्ट है जो कि केवल और केवल A कैटेगरी वाले आँखों को, यानी या तो आपका विज़न A1 होना चाहिए या A2 होना चाहिए। तो A1 का तो कोई पोस्ट है ही नहीं NTPC ग्रुप डी में। तो अब A2 वाले जो क्राइटेरिया है उस पोस्ट के लिए जो है आपको फील्ड ऑफ विज़न टेस्ट किया जाएगा। यानी जो चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं, जो चश्मा यूज कर रहे हैं उनको फील्ड ऑफ विज़न टेस्ट का कोई यूज़ नहीं है। अगर टेस्ट भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो ये केवल वैसे पोस्ट के लिए है जो A1 या A2 कैटेगरी के, यानी जो चश्मा यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर टेस्ट, बाइनोक्यूलर विज़न। इसमें क्या होता है कि आपको एक बक्से से 4 तरह के डॉट आपको दिखेंगे और चारों में लाइट आपसे पूछा जाएगा कि किस कलर का लाइट आपको किस बक्से में दिख रहा है। वो लाइट चेंज कर करके आपसे पूछेंगे कि रेड है या ब्लू है या ग्रीन है या थोड़ा सा येलो ग्रीन है, जिसको ऑरेंज बोलते हैं, येलो रेड जिसको ऑरेंज कलर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डिफरेंट कलर को इसमें जलाएंगे चारों बॉक्स में और आपसे पूछेंगे। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, आपको चश्मा भी लगाने के लिए देंगे वो ग्लास, ठीक है। वो कैसा ग्लास होगा, एक में रेड कलर का ग्लास होगा और एक में ग्रीन कलर का ग्लास होगा। यानी ऐसा चश्मा वो आपको देंगे लगाने के लिए जिसमें रेड और ग्रीन 2 कलर का शीशा लगा हुआ रहेगा और उससे आपको लगा करके और आपसे ये कलर पूछेंगे। तो ये होता है बाइनोक्यूलर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका कलर विज़न टेस्ट होता है। कलर विज़न टेस्ट में आपको वो एक बुक देंगे और उस बुक को आपको पढ़वाएंगे। वो जो बुक होता है जिसमें बहुत सारा पूरा मिला हुआ रहता है और उसमें कुछ नंबर छुपा हुआ रहता है और उसको आपसे पूछेंगे कि कितना लिखा हुआ है। तो कलर विज़न का बुक आपसे पढ़वाएंगे। तो ये आपका कलर विज़न का टेस्ट इस तरह से हो जाता है। फिर ये सारे तरह के टेस्ट, अगर ये सारा तरह का टेस्ट हो जाता है तो फिर आपको मशीन के माध्यम से, 2 तरह का मशीन होता है। एक तो पहला मशीन से आपकी आंखों को अच्छी तरह से देखेंगे और फिर दूसरा मशीन से आंखों को वो अच्छी तरह से देखेंगे जिसमें आपको चेक करेंगे कि क्या आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट जो है आपका हर तरह से आँख का चेकअप इस तरह से होता है, ठीक है। जब हर तरह से आपके आँखों का जब चेकअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो हर तरह से आँखों को जब आपका चेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके आँखों को कैटेगरी दिया जाएगा कि आपका आँख जो है किस कैटेगरी में आएगा। तो जो लोग ग्लास नहीं यूज़ करते हैं, चश्मा यूज़ नहीं करते हैं, उनका या तो A1 क्राइटेरिया होगा या उनका A2 क्राइटेरिया का आँख होगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं ग्लास, उनका या तो A1 या A2 क्राइटेरिया का आँख होगा। अब बात आती है कि जो लोग चश्मा यूज कर रहे हैं उनको कौन से क्राइटेरिया का मेडिकल दिया जाएगा। तो जो लोग चश्मा यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम चश्मा यूज कर रहे हैं, मेरे राइट साइड में है, राइट आई में जो है मेरा 1 डायोप्टर पावर है और लेफ्ट में जो है मेरा 1.2 डायोप्टर है। यानी हमारा दोनों में जो पावर है ये 2 से कम है। तो जिसका पावर जो है 2 डायोप्टर से कम है लेंस का, उसको दिया जाता है A3 क्राइटेरिया, जो कि B से अच्छा माना जाता है। उसी तरह B1 उसको दिया जाता है B1 जिसका पावर 2 डायोप्टर से 4 डायोप्टर के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ A1 और A3 और B1 के लिए ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने के साथ साथ आपको टेस्ट में कलर विज़न का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा।
बाइनोक्यूलर टेस्ट भी पास करना पड़ेगा और नाइट विज़न भी पास करना पड़ेगा, और मायोपिया वगैरह तो नहीं है, मेसोफिक विज़न, नाइट विज़न, मायोपिक विज़न तो नहीं है आपका, ये टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका लेंस का पावर 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर के बीच है, लेकिन आप कलर विज़न में फेल हो रहे हैं, तो आपको B1 क्राइटेरिया नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिर मान लीजिए कि आपका 2 डायोप्टर से कम है लेंस का पावर, जैसे मेरा ही 1 डायोप्टर और 1.2 डायोप्टर है, लेकिन अगर हम इसमें से किसी टेस्ट में फेल होते हैं तो हमको A3 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस टेस्ट को पास करना है इस दोनों कैटेगरी के लिए। अब जो इस दोनों कैटेगरी को नहीं कर पाएंगे पास, जिनके पास कलर विज़न है, उनके लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, कौन कौन सा कैटेगरी होता है, वो देख लीजिए आप लोग। तो ये था B2 के लिए कि अगर आपका 4D से कम हो पावर, ठीक है, और आपको सिर्फ बाइनोक्यूलर टेस्ट पास करना है, तो आपको B2 क्राइटेरिया मिलेगा। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका आँख ठीक ठाक होगा, वो चश्मा यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास कलर विज़न है, तो उनको कौन सा क्राइटेरिया मिलेगा भाई? तो उनको भी B2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि B2, C1, C2 यही 3 ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें कलर विज़न वाले लोग आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई पावर नहीं भी यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास कलर विज़न है, तो आप B2 क्राइटेरिया में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका पूरा आँख अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आँखों का पावर है, 4 डायोप्टर से ज़्यादा पावर है, तो आप C1 क्राइटेरिया में आ जाएंगे, जिसमें पावर का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पावर के साथ आपको 6/12 या 6/18 दिखना चाहिए। और उससे भी जो पूरा ख़राब होता है, जो कि 6/12 या नहीं भी कुछ दिखेगा पावर के साथ, तो वो C2 क्राइटेरिया में माने जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आँखों का कैटेगरी, किस तरह से हमारे आँखों को कैटेगरी दिया जाता है। बात आती है कि जो लोग चश्मा यूज़ कर रहे हैं वो क्या करें? तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहना है। बस जो लोग चश्मा यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि उनके आँखों को 2 बार चेक किया जाएगा वहाँ मेडिकल में। जितने भी लोग चश्मा यूज़ कर रहे हैं उनको 2 बार आँख चेक किया जाएगा। और दूसरी सलाह ये है कि आप लोग जिस लेंस को यूज़ कर रहे हैं, जो भी पावर को यूज़ कर रहे हैं, उसके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाए, ठीक है। तो जो लोग पावर यूज कर रहे हैं चश्मा पावर वाला, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेडिकल में। तो ये था आँखों के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर भी अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे जो कि आपको गाइड करेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।